हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 19वां पाठ गणेशोत्सव जिसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें आज हम जानेंगे विराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पाठ 19 गणेशोत्सव अभ्यास सागर। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज गणेश चतुर्थी है। आज तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। ऊपर दिए गए वाक्यों में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। तो पहले में क्या हुआ है? द्वि उद्धरण चिन्ह, यानी कि दो उद्धरण चिन्ह है ये। ठीक है। दूसरे में गणेश चतुर्थी है, पूर्ण विराम। तीसरे में आज तो सभी बच्चे नहा धोकर तैयार हो रहे हैं, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और पूर्ण विराम का। किसका? योजक चिन्ह और पूर्ण विराम। चौथा है माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारी में लगी हुई है। तो इसमें क्या है? एकल। चौथे में क्या है? एकल उद्धरण चिन्ह। क्या है? एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे है। नीचे खंड क में विराम चिन्ह एवं खंड ख में उनके नाम दिए गए हैं। विराम चिन्ह को उसके नाम से मिलाइए। ठीक है, तो ये देखिए, पहला है पूर्ण विराम, ये है पूर्ण विराम, 1 नंबर लिख दिया हमने यहाँ। दूसरा है प्रश्न सूचक, तो यहाँ हमने इसके सामने प्रश्न सूचक के 2 हमने इनको नंबर दे दिए हैं। तीसरा है विस्मयादिबोधक, तो ये विस्मयादिबोधक के सामने 3 लिखा है। चौथा है ये एकल उद्धरण चिन्ह, तो ये हमने यहाँ 4 नंबर लिख दिया है। पांचवा है योजक चिन्ह, तो ये योजक चिन्ह के सामने हमने 5 लिखा है। छठा है दोहरा उद्धरण चिन्ह या द्वि उद्धरण चिन्ह, तो यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह के सामने हमने 6 लिख दिया है। सातवां क्या है? अल्प विराम, तो अल्प विराम के सामने हमने 7 नंबर लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए। याद रखिए, लिखते समय उन रुकने वाले स्थानों को प्रकट करने के लिए ही कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं। उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, ये याद रखने वाली बातें हैं कि लिखते समय उन रुकने वाले स्थानों को प्रकट करने के लिए ही कुछ विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर भी ये विराम चिन्ह आते हैं वहाँ पढ़ते पढ़ते रुक जाना होता है और हल्का सा गैप लेकर फिर आगे पढ़ना होता है। ठीक है, आगे नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। अब इन्होंने यहाँ विराम चिन्ह दिए हैं, इनको हमने बोल बोल कर पढ़ना है और जहाँ विराम चिन्ह है वहाँ प्रयोग पर ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ रुकना है। पहला है सदा सत्य बोलो, पूर्ण विराम। दूसरे में राम, ये अल्प विराम दिया ना, यहाँ रुकना है। राम, श्याम, मोहन और गोपाल खेल रहे हैं। देखो, राम और श्याम के बीच में इन्होंने अल्प विराम दिया है, तो यहाँ रुक रुक के पढ़ना था। जैसे मैंने पढ़ा, राम, श्याम, मोहन और गोपाल खेल रहे हैं। तीसरा है मेरी पुस्तक का नाम ज्ञान सागर है, यहाँ एकल उद्धरण चिन्ह था। इसके बाद है बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो यहाँ बीच में योजक चिन्ह है भीड़ भाड़। अनवर ने पूछा, अल्प विराम, द्वि उद्धरण चिन्ह आ गया या दोहरा उद्धरण चिन्ह आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न सूचक, इसके बाद द्वि उद्धरण चिन्ह बंद। आपको क्या चाहिए? प्रश्न सूचक। नाटक में नाटक, कहानी बहुत अच्छी है। तो आप भी जब पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है? यहाँ रुकना होता है। ठीक है, जहाँ पर भी कोई विराम चिन्ह आ जाए। अब आगे भी है। मेरे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं।
आहा, विस्मयादिबोधक, कितना सुंदर मौसम है। आपने ये विराम चिन्ह का नाम नहीं लेना, ये मैं बता रहा हूँ कि विस्मयादिबोधक लगा हुआ है। सिर्फ कैसे पढ़ना है, आहा, कितना सुंदर मौसम है। अगला, क्या कोई तारे गिन सकता है। इसके बाद राम, तुम अब पढ़ो। इसके बाद आखिरी है, आम तो शहद सा मीठा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न 3 में दिए गए विराम चिन्हों के प्रयोग के आधार पर नीचे दिए गए कथनों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये ठीक है, वाक्य के अंत में, क्योंकि प्रश्न सूचक का प्रयोग तो प्रश्न के अंत में किया जाएगा। इसके बाद है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ये भी ठीक है। तीसरा है, किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी ठीक है। किसी पाठ के शीर्षक पुस्तक के नाम को एकल उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा जाता है। ये भी ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग केवल हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये भी ठीक है। इसके बाद है, एक ही तरह के शब्दों एवं दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये भी ठीक है। इसके बाद है, भावों के साथ साथ संबोधन वाले शब्दों के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी ठीक है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी ठीक है। जब किसी की तुलना किसी अन्य से की जाती है तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये भी ठीक है, क्योंकि देखो विलोम शब्दों में भी हो जाता है, सच्चा झूठा के बीच में भी आ जाता है ना, घृणा प्रेम के बीच में भी आ जाता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह छांट कर लिखिए। क्या आपने पत्रिका पढ़ ली, प्रश्न सूचक, हाय, यहाँ विस्मयादिबोधक आ गया। विस्मयादिबोधक, मेरी तो जान निकल गई, पूर्ण विराम। भारत एक महान देश है, पूर्ण विराम। बच्चों को चॉकलेट, अल्प विराम। ठीक है, आइसक्रीम और टॉफ़ी बहुत पसंद है, पूर्ण विराम। चारों रात दिन, इसके बीच में योजक चिन्ह आ गया, पढ़ती रहती है, पूर्ण विराम। ठीक है, अब आगे नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह छांट कर लिखिए, लगाइए। रामचरितमानस, रामचरितमानस क्योंकि शीर्षक है, किताब का नाम है, तो एकल उद्धरण चिन्ह आ गया इसके ऊपर। तुलसीदास जी ने लिखी है, पूर्ण विराम। छोटी बड़ी, इसके छोटी बड़ी के बीच में योजक चिन्ह आ गया। देखने में सुंदर, ये क्या है, अल्प विराम। कलापूर्ण मूर्तियाँ रखी हैं, सुंदर और कलापूर्ण के बीच में अल्प विराम आ गया। घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने जाते हैं, घर घर के बीच में योजक चिन्ह आ गया, नाचने जाते, पूर्ण विराम लास्ट में। छी, विस्मयादिबोधक, कितना गंदा पानी है, पूर्ण विराम। रमा ने कहा, अल्प विराम। दोहरे उद्धरण चिन्ह ऊपर से शुरू हो गया, मैं फिल्म देखने गई थी, पूर्ण विराम। दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है, इसके बाद में एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह एवं योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। एकल उद्धरण चिन्ह आ गया इसमें, गोदान पुस्तक का नाम है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, तुम मुझे खून दो, अल्प विराम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। विस्मयादिबोधक, वाह, विस्मयादिबोधक, कितना सुंदर नज़ारा है, पूर्ण विराम। ठीक है, अब प्रश्न सूचक, सोहन, अल्प विराम, क्या तुम स्कूल नहीं गए, प्रश्न सूचक। योजक चिन्ह, वीर पुरुष हार जीत की परवाह नहीं करते, हार जीत के बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो इसका प्रयोग करते हमने वाक्य बना दिया। अब आगे
पढ़िए, समझिए और याद रखिए। गणेश जमा उत्सव गणेशोत्सव, जन्म जमा अष्टमी जन्माष्टमी, विद्या जमा आल्य विद्यालय, सर्व जमा उच्च सर्वोच्च, स्थान जमा अभाव स्थानाभाव, दैत्य जमा आकार दैत्याकार। संधि का अर्थ है मेल। निकट की दो ध्वनियों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि। निकट की दो ध्वनियों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, अब आगे नीचे दिए गए आओ दोहराए में नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मूर्ति मूर्तियाँ, घर में घरों में, दिशा दिशाएं, तैयारी तैयारियाँ, प्रांत में प्रांतों में, बैलगाड़ी बैलगाड़ियाँ। इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। वाक्य, शाम पट पर 3 चित्र बने हुए हैं। तो इसमें 3 है विशेषण और चित्र है विशेष्य, क्योंकि 3 जो है चित्र की विशेषता बता रहे हैं। चित्र कितने हैं? 3। छोटे बच्चे ट्रकों पर चढ़ जाते हैं। तो छोटे जो है विशेषण है और बच्चे विशेष्य है। ऐसे ही आगे देखिए। वे अपनी फटी पुरानी कापियां दिखाते। फटी पुरानी विशेषण, कापियां विशेष्य। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। विशाल विशेषण है और मेले विशेष्य। इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्य में कोई ना कोई गलती है, उसे पहचानिए और वाक्य को सही रूप में लिखिए। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारा काम देर से होते हैं। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं। सारा, यहाँ पर सारा है, सारा का क्या हो जाएगा? सारे। क्या तुम्हारे को यह सवाल आता है? तुम्हारे को, इसकी जगह क्या जाएगा? क्या तुम्हें यह सवाल आता है? मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखा गया। तो इसके बाद रखा गया का क्या हो जाएगा? मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखी गई। ठीक है, इसके बाद देखिए डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। तो डाकिया की जगह आ जाएगा डाकिए। डाकिए ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। नाना जी सभी बच्चे को कहानी सुनना चाहते थे। तो सुनना ये चेंज हो जाएगा। नाना जी सभी बच्चों को कहानी सुनाना चाहते थे। ठीक है, अब लास्ट में है आप गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने के लिए अपने नाना नानी के पास जाना चाहते हैं जो मुंबई में रहते हैं। वहां जाने के लिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल द्वारा सूचित कीजिए। तो हमने लिखा है प्रधानाचार्य महोदया, DAV पब्लिक स्कूल भूना रतिया, दिनांक 20 जनवरी 2022, विषय 4 दिन की छुट्टी हेतु। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। लड़कियाँ लिखेंगी छात्रा हूँ। मैं गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने के लिए अपने नाना नानी के पास मुंबई जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, सीधा नाम। जैसे राम है, मान लो राम है, तो ये नहीं लिखेंगे नाम राम, सिर्फ सीधा राम। ठीक है। कक्षा 7वीं, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर जितने हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी रोल नंबर हैं आपके, आपने रोल नंबर लिखने हैं, अपने अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, तो अब आपने अभ्यास करिए, अपनी बुक में लिखना है और उसे अच्छे से याद भी करना है। ओके, थैंक यू।